शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ, ये क्या सितम हुआ। देखिए ना, स्वरा पर तरह तरह के सितम ढाने वाली रागिनी खुद ही भंग गई है अपनी ही खेली हुई चाल का मोहरा। जिस लक्ष्य को पाने के लिए रागिनी ने स्वरा पर तरह तरह के सितम ढाए हैं, उसी लक्ष्य का हो गया है दी एंड। देखा रागिनी, कहा था ना मैंने, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अब क्या करोगी तुम? एक तरफ बहनों का प्यार, दूसरी तरफ चले हथियार। स्वरा और रागिनी की जोड़ी मजेदार। लक्ष्य किया संस्कार ने वार। एक्शन से लेकर इमोशन तक, प्यार से लेकर तकरार तक। भाई आज तो स्वरागिनी में ट्विस्ट का सारा मसाला मौजूद है। और ये महा ट्विस्ट आया है स्वरा और संस्कार की सुहाग रात पर, जहां मियां बीवी के साथ साथ वो भी आ पहुंचे। भाई वो बोले तो लक्ष्य और उनके पीछे पीछे पहुंच गई रागिनी। भाई अब ऐसे में ट्विस्ट तो आना ही था। रागिनी तो बाद में आती है, उससे पहले लक्ष्य आ जाता है, उससे कुछ हमसे बात करनी होती है, बट उसी बहस में कुछ हाथापाई हो जाती है और संस्कार अपने आप को बचाने के लिए उसको मारपीट देता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि चाकू वाकू तक बात पहुंच जाती है। और उससे पहले रागिनी आती है, उसे ऐसे डाउट होता है कि शायद लक्ष्य यहाँ पर आया होगा, इसलिए वो आती है लक्ष्य को ढूंढने के लिए। और उसे वैसे भी उसका वैसे दिमाग है कि कहीं इन लोगों ने मेरे लक्ष्य के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया। सो वो अब लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आप पहुंच चुकी है। लक्ष्य घर पे आ जाता है और सीधा सीधा स्वरा के पीछे आ जाता है और उसके बाद पूरी कहानी शुरू हो जाती है हमारी। फाइट शुरू हो जाती है हमारी पूरी। और फिर चाकू लग जाता है और लक्ष्य का एंड। एक तरफ संस्कार कर रहा है लक्ष्य पर बात, और इधर देखिए रागिनी को पकड़ रखा है स्वरा ने। बातों ही बातों में बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भाई लगता है संस्कार आज अपने सारे संस्कार भूल गए हैं और उनके सर पर खून सवार हो गया है। नतीजा ये कि सुहाग रात बन गई कयामत की रात। उनको इतनी छुरा भोग दिया है, आई थिंक ही इज डेड ऑलरेडी। तो हाँ, ऑब्वियसली ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैंने जो कुछ भी गलत चीजें किए हैं वो इस हद तक आ जाएंगे कि सारी चीजें मतलब उल्टी पड़ जाएंगी और मेरा ही सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए और कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ लक्ष्य मैटर करते हैं और अभी वो ही नहीं रहे। तो यस, इट्स अ बिग लॉस। वाकई रागिनी, आपके लिए लॉस तो काफी बड़ा है, लेकिन आपकी हरकतों से ऐसा लग नहीं रहा। लक्ष्य की मौत का गम बनाने की बजाय आप तो अपनी बहन स्वरा के साथ मस्ती में लग गई हैं। भला ये कैसी मोहब्बत है? वो लोग मारपीट कर रहे हैं, उन लोगों को इतना टाइम लग रहा है, अरे ऐसे नहीं ऐसे मार, अरे ऐसे नहीं ऐसे मार। हम लोग खड़े खड़े करेंगे क्या? कुछ तो टाइम पास बनता है ना सेट पे, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। बहुत मस्ती करते हैं, आज की बात नहीं है, दिस इज रियली नथिंग न्यू। शायद आपने आज पहली बार देखा है, पर हम ऐसे हमेशा ही रहते हैं। और सेट्स पे ही नहीं, हम मेकअप रूम शेयर करते हैं तो रूम की अलग मस्ती होती है। तो हाँ, ये तो हमेशा का ही रहता है। और स्वरागिनी हमेशा से साथ में ही, भले ऑन स्क्रीन ऐसे रहा है पर रियल लाइफ में भी हम वैसे बहुत अच्छी बहनों की तरह ही है। वाकई आप दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो बड़ी जोरदार है। और आज तो इन बहनों को मिल गया है माँ का भी साथ, क्योंकि स्वरा की माँ सेट पर जो आई है। रियल मस्ती के बाद एक बार बात फिर रीड वाले एक्शन की। और अगर ये खून खराबा देखकर आप लोगों का दिल दहल गया है, तो आपको बता दें कि ये सब तो है स्वरा, संस्कार और लक्ष्य का गेम प्लान रागिनी का सच सामने लाने के लिए।
और रागिनी की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शिकारी खुद बन गया है शिकार। लतिका पंडित, मुंबई आज तक।